बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हमने बात करनी है बिटकॉइन को लेकर और साथ में यूएसए का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है इसकी न्यूज़ को लेकर क्या इम्पैक्ट बनेगा, क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्रिप्टो की मार्केट में क्या ये असर अंदाज होगा और उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है। और साथ में कुछ न्यूज़ है उसको लेकर आप लोगों के साथ डाटा शेयर करूँगा जिसको लेकर जो है वो हम आगे भी चलेंगे। ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, कर चुके हैं या करने वाले हैं या आप दरमियान में हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए आपने इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लेना ताकि आपको बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम मार्केट का जायज़ा लेते हैं। तो मार्केट इस अगर अगर आप देखें तो कम्प्लीटली रेड है। स्टेबल कॉइन के अलावा सारे जितने भी कॉइन्स हैं वॉलेटाइल कॉइन वो सारे इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन हैं। इथेरियम आप देख सकते हो $1480 के अराउंड है, ये इससे भी डाउन गया था, $1400 के अराउंड था। बिटकॉइन जो अभी 26,500 के अराउंड जो है एरिया टच करके वापस आया है। और यहाँ जो है वो हैवी लिक्विडेशन जो है वो बिटकॉइन की अभी हुई है रिसेंटली। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक विद इन 15 मिनट्स जो है उसने लो लगाया फिर वापस जो है वो चला गया है। तो यहाँ हैवी लिक्विडेशन जो इस वक्त हो रही है, आप लोग फ्यूचर से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर देखें तो इस वक्त एक्सट्रीम फियर है और 14 का डिजिट जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ एक न्यूज़ जो है बिटकॉइन की वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। न्यूज़ बिटकॉइन की निकल कर आ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है बिटकॉइन प्राइस डिक्लाइन इमिनेंट, एनालिस्ट सेट डाउनसाइड टारगेट फॉर क्रिप्टो करेंसीज। तो एनालिस्ट ने अपने जो नए टारगेट्स हैं बिटकॉइन के बॉटम के लिए वो सेट किए हैं और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ तक बिटकॉइन जो ड्रॉप होगा। और सबसे पहले तो क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप जो है, जितना भी क्रिप्टो का मार्केट कैप है वो 1 ट्रिलियन के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट निकल चुकी है। कल हमने वीडियो बनाई थी तो कल इसका जो मार्केट कैप था क्रिप्टो मार्केट का 1.119 ट्रिलियन डॉलर था। अब जो है वो 101 ट्रिलियन डॉलर रह चुका है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो यहाँ से रिमूव हुई है। तो यहाँ एनालिस्ट का कहना है the $1 trillion level was also the most heavily traded level during the early 2021 consolidation। तो यहाँ जो $1 ट्रिलियन का ये लेवल है ये बहुत ज़्यादा ट्रेडेबल लेवल है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेड हुई है 2021 में। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही एक सपोर्ट जो है बनी रहेगी और यहीं से पुल बैक हो जाएगा। दोबारा से पैसे जो है वो यहाँ वापस आएंगे और क्रिप्टो मार्केट जो एक बार अगेन पंप हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ अगेन उन्होंने बोला है एन अदर 15% लोअर फ्रॉम द इंटायर क्रिप्टो मार्केट सीम्स लाइकली बिफोर वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल फॉर रिलीफ। रिमेंबर BTC विल बी द क्लोजेस्ट टू दैट -15% मार्क। Alts especially lower cap will probably outpace it by 1.5 to 2x। तो यहाँ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15% माइनस यानी कि 15% बिटकॉइन मज़ीद ड्रॉप होगा और जो अल्ट कॉइन्स हैं वो इससे भी ज़्यादा 30% तक जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं। तो यहाँ उनका जो एक लेवल है जो कि वो कह रहे हैं कि इस साल का लो लेवल लगेगा, वो यहाँ बता रहे हैं फ्रेश ईयरली लो ऑफ 23,500 बिटकॉइन का होगा। अल्ट कॉइन कुड लूज 22.5% टू 30% ऑफ देयर वैल्यू। तो यहाँ अल्ट कॉइन्स जो होंगे वो 22% से लेकर 30% तक मज़ीद डाउन होंगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन जो है वो आप देख सकते हैं अल्ट कॉइन्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट 70-80%। अगर मज़ीद नीचे जाते हैं तो आपने जितने अगर $100 किसी में लगाए होंगे तो वो आपके तो $10 रह चुके होंगे। तो ये एक एहतियात वाली बात है और थोड़ा पैनिक भी क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट देखोगे तो आप लोग भी हैरान रह जाओगे कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी इसमें प्रॉफिट में ही हैं। तो अभी चलते हैं अपने बिटकॉइन की चार्ट की तरफ। यहाँ 15 मिनट का चार्ट है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। अगर हम इसको बड़े स्केल के अंदर देखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो यहाँ नज़र आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप लोगों को क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई थी उसको ब्रेक करके बिटकॉइन नीचे जा चुका है। उसने ब्रेक किया था, रीटेस्ट किया, जिस पर हमारी एंट्री बनती थी नीचे के लिए। एनीवे यहाँ से जो है वो मज़ीद ड्रॉप डाउन हो चुका है और इस वक्त जो है वो इसके नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है जो कि प्रीवियसली इसका यहाँ से इसको पुल बैक अगेन मिला हुआ है लेकिन उसी पर जो है वो ये ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ कोई भी ऐसा वॉल्यूम या ऐसी सपोर्ट नहीं है कि जहाँ इसको स्टे करना चाहिए, यहाँ से मज़ीद ड्रॉप होगा। उसके बाद अगर हम D1 की कैंडलस्टिक में देखें तो यहाँ आप मुसलसल देखोगे 1 2 3 4 5 6 डे है इस वीक का। तो यहाँ मुसलसल जो है ये ड्रॉप हुआ है।
वीकली की अगर बात करें तो वीकली में भी मुसलसल जो है ये ड्रॉप डाउन हो रहा है। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th डे पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन उसकी भी वो सेल प्रेशर ज़्यादा था, तो इसलिए वहाँ आप देख सकते हो पिन बार बनी है। और उसके बाद 11th डे जो है इस पर भी अगेन जो इसकी क्लोजिंग हो रही है वो डाउन में ही हो रही है। अभी क्लोजिंग होने में कुछ टाइम बाकी है, तो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बाय वॉल्यूम आएगा तो यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग हो सकती है। बट जो सिनेरियो कह रहा है, जो कि वर्ल्ड वाइड सिचुएशन बनी हुई है, उसको अगर देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ अभी इन्वेस्टमेंट आएगी। उसके बाद हम वीकली अगर टाइम फ्रेम को थोड़ा जूम आउट करें और आप लोगों को यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप देखोगे कि जिन लोगों ने यहाँ 2017 में इन्वेस्टमेंट की है, 2017 का जो ऑल टाइम हाई था वो अराउंड 20,000 डॉलर था। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है वो बुरी तरह क्रैश हुई और यहाँ आप देख सकते हो $20,000 से बिटकॉइन जो है वो 34,500 डॉलर तक आ गया था। बहुत ज़्यादा बुरा क्रैश था ये। और हिस्ट्री जो है वो इसकी गवाह है कि जो लोग इस क्रैश में थे वो बहुत ज़्यादा पैसा जो अपना गवा बैठे थे, लेकिन इस क्रैश ने बहुत से लोगों को जो है वो अमीर भी किया। तो यहाँ आप देख सकते हो 35,000 तक डॉलर तक ये आया था, उसके बाद अगेन ऊपर गया, अगेन फिर से क्रैश हुआ इसी लेवल पर 38,000 डॉलर के अराउंड आया था, 38,100 डॉलर सॉरी, $3,800 के करीब आया। और फिर से जो है इसका बुल रन फिर स्टार्ट हुआ और फिर इसका ऑल टाइम हाई टच किया इसने। अगर आप इसका ये चार्ट देखो तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आप एक बार हैरान होगे कि बिटकॉइन जो है वो बहुत स्मूथली जा रहा है और जैसे इसको जाना चाहिए वैसे ही जा रहा है, यानी कि करेक्शन लेता हुआ इसको जाना चाहिए और वैसे ही ये जा रहा है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखो तो प्रीवियस हिस्ट्री में भी यही इसके पैटर्न बने और यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद इसका जो है वो एक बुल रन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जो है वो ये नीचे है, तो इसके बाद जो है वो कुछ अर्सा तक यहाँ कंसोलिडेशन होगी। तो बिटकॉइन की करेक्शन जो है वो पॉसिबल होती है जब भी इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाना है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक करना होता है। अब आप लोगों के लिए क्या यहाँ ऐसा मौका है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ जो है वो $65,000 से भी ऊपर की अगर बाइंग की हुई है, तो आप लोग यहाँ क्या करोगे? आप लोगों के लिए सिंपल मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, बहुत से लोग जो हैं वो इसको डिप समझते हुए बाइंग करते जा रहे हैं और बिटकॉइन मज़ीद ड्रॉप से ड्रॉप होता जा रहा है और पैसा अपना जो है वो सारा गंवाते जा रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डे जो है वो आने वाला है यूएसए की तरफ से। अगर आप देखो तो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी लोग जो है वो अपनी सेविंग्स सेव कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, रिस्क नहीं ले रहे। इस वक्त अगर आप देखो तो वर्ल्ड वाइड रिस्क ऑफ वाली सिचुएशन है, कोई भी अपने पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाहता, तो अपने पैसे को वो संभाल रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उनके पैसा जो है वो सेफ़ रहेगा। तो यहाँ अगर आप देखो तो 15 जून 2022 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर आप देखें तो 11 बजे रात को फंड रेट्स जो है वो यहाँ अनाउंस होंगे, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1.5%। अगर 1.5% आते हैं तो यहाँ डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा और क्रिप्टो की मार्केट क्रैश करेगी, स्टॉक क्रैश करेंगे, हो सकता है गोल्ड भी क्रैश करे। तो जितनी भी ये मार्केट्स हैं वो सारी क्रैश करेंगी। और अगर इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन बन जाती है, 1.5 इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बजाय वो 1.75% इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो मैं नहीं सोच ये कंसिडर करता कि बिटकॉइन 20,000 भी स्टे करेगा, वो उससे भी ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको वार्निंग नहीं, इसको अपॉर्चुनिटी आपने समझना है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने बाय लिमिट्स आज लगा दें या कल लगा दें। मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइम 11 बजे से पहले ही हम 10:30 पर ये एक सेशन लाइव सेशन करें कि जिसमें हम जो है वो उसको लाइव देखेंगे कि हमने जो लिमिट्स लगाई हैं वो कैसे एक्टिव होती हैं। मीन टू से कि हमने बाय लिमिट्स लगानी है बिटकॉइन की, यहाँ मैं बोल देता हूँ आपको, यहाँ शो भी हो जाएंगी। बिटकॉइन की आपने फर्स्ट बाय लिमिट जो लगानी है वो $21,550 लगानी है। सेकंड बाय लिमिट आपने लगानी है $19,515 और थर्ड बाय लिमिट जो आपने लगानी है वो ये एरिया है, इसका लो पॉइंट जो है वो आपने लगाना है, वो है $17,570। आपने ये वाली बाय लिमिट्स लगा देनी है बिटकॉइन के अंदर। अगर बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए बैठना चाहते हैं, 2 3 साल 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये है बिटकॉइन का सिनेरियो। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो एक सडन ड्रॉप बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा बिटकॉइन के अंदर, तो वही आपने ड्रॉप जो है वो कैच करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगर आप इथीरियम को देखो तो इथीरियम ऑलरेडी अपने उसी लेवल पर आ चुका है जिस लेवल पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बाय लिमिट्स यहाँ बता रहा हूँ
जो आपने लगाने हैं। और ये हैवी लिक्विडेशन एरिया भी है, यहाँ जो है बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस जो है पड़े हुए हैं जिन्होंने इथीरियम को लॉन्ग किया हुआ है। तो इथीरियम के लिए आपने बाय लिमिट्स जो लगानी है वो फर्स्ट बाय लिमिट आपकी होगी $1150। सेकंड आपकी बाय लिमिट होगी वो $950 होगी, $950। थर्ड बाय लिमिट होगी $750। फोर्थ बाय लिमिट होगी $650। एंड लास्ट आपने इसकी बाय लिमिट लगानी है $550। आपने ये बाय लिमिट्स लगाकर छोड़ देना है। अगर आप 5 इथीरियम लेने का सोच रहे हैं तो आपने ये 5 लिमिट्स लगा देनी है बाय लिमिट्स। आपने इन लिमिट्स पर बाइंग करनी है, आपकी एवरेज बाइंग जो है वो 1000 से भी नीचे आएगी। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी इस बियर मार्केट के अंदर आपके अगले बुल रन के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। मेरे पास भी कुछ रिजर्व में फंड्स पड़े हुए हैं, मैं इसीलिए इंतज़ार कर रहा था कि कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आएगी तो मैं फिर इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर आप देखें बिटकॉइन का चार्ट, मैं यहाँ आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप आएंगे तो यहाँ 1 मंथ के चार्ट में आप देखो तो यहाँ मुसलसल जो है वो 1 2 और ये थर्ड मंथ है कि जिसमें अगेन जो वो बियर मार्केट जो है वो फुल मार्केट को लेकर चल रही है और फुल जो कंट्रोल है वो इस वक्त बियर मार्केट का है। प्रीवियसली भी अगर आप देखो तो 1 2 3 3 कैंडल मंथली बियर बनती हैं और उसके बाद जो है वो 1 या 2 कैंडल लाजमी जो है वो बुल कैंडल बनती हैं, ग्रीन कैंडल बनती हैं प्रीवियस हिस्ट्री में भी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस इंटरेस्ट हाइक के बाद कुछ दिन मार्केट बियर रहेगी, मार्केट डाउन रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है वो बुल रन स्टार्ट होगा। हमें मार्केट के अंदर करेक्शन भी नज़र आएगी और अगर हमारी ये बाय लिमिट्स हिट हो जाती हैं तो हम इंस्टेंटली प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे और हमारा जो प्रीवियसली लॉस चल रहा होगा उसमें थोड़ी बहुत जो है हमें रिकवरी भी देखने को मिल जाएगी। ये बात होगी। इसके बाद जो है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं बीएनबी को लेकर। बीएनबी कॉइन में भी जो इंटरेस्टेड हैं वो इसकी बाइंग कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने आपको कुछ लेवल्स ऑलरेडी बताए थे। आपने फर्स्ट बाय लिमिट जो लगानी है वो $212 पर आपने फर्स्ट बाय लिमिट लगानी है। उसके बाद 200 एंड कंप्लीट 200 पर आपने सेकंड बाय लिमिट लगानी है। थर्ड बाय लिमिट आपकी $190 पर होनी चाहिए, $170 पर, उसके बाद $150 पर। ये आपकी बीएनबी कोइन के लिए बाय लिमिट्स होनी चाहिए। और अगर मार्केट अगर ड्रॉप होती है जैसा कि मैंने आपको बीएनबी बिटकॉइन और इथीरियम का बताया तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बीएनबी में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये 3 कॉइन ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को अमीर कर सकते हैं या आप लोगों का जो लॉस है वो रिकवर कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप इंतज़ार कीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर P4 प्रोवाइडर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैंने यहाँ भी आपको रीज़न बताई हैं। बियर मार्केट आई सबसे पहले। दूसरी रीज़न जो है मार्केट क्रैश की वो ये रशिया यूक्रेन वॉर रही, इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया पूरी दुनिया को। उसके बाद डूके वॉन वाला सीन हुआ जिसमें टेरा लूना क्रैश हुआ, ज़ीरो से भी नीचे चला गया। लूना यूएसटी जो उनका स्टेबल कॉइन है वो डीपैच हुआ। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड जो है चल रहे हैं। उसके बाद सेल्सियस का जो इशू चल रहा है जिसमें इथीरियम और एस टी इथीरियम जो है वो डीपैच हो चुका है, उसको लेकर इथीरियम की प्राइस भी कल क्रैश क्यों की है। उसके बाद अब फेड मीटिंग है जिसमें अभी आपको बता के हटाऊँ, सारी स्कीम समझा के हटाऊँ कि कैसे आपने इस पर ट्रेड करनी है, इस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल करना है। ये आम लोगों के लिए वार्निंग होती है, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए अपना प्रॉफिट बना रहे होते हैं। लोग इससे घबरा रहे होते हैं और जो स्मार्ट मनी होती है, जो इसमें बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है प्रॉफिट बना रहे होते हैं। तो यहाँ जो है वो हम कोशिश करेंगे कि लाइव आऊँ मैं यूट्यूब पर और आप लोगों के साथ लाइव उस दिन ट्रेड की जाए, ताकि हम जब इस चीज़ को ख़ुद भी रियल टाइम के अंदर देखें और लाइव जो एक्सपीरियंस करें कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हमें क्या वो हमारी जो ये डिसीजन हमने लिया ये फ़ायदेमंद रहता है या हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह रहता है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल बात है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर वो किसी काम को करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उनसे नहीं होता तो वो अल्लाह पर डाल देते हैं कि अल्लाह शायद ये नहीं चाहता या मेरी किस्मत में ये नहीं है। असल में वो कोशिश क्या करते हैं, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे और फिर क्या करेंगे कि शायद ये मेरे नसीब में नहीं लिखा या मेरा अल्लाह ये चाहता ही नहीं है तो मैं ये काम नहीं करता, मैं कोई और वे तलाश करता हूँ। तो सबसे बड़ी एग्जांपल, एक ही एग्जांपल आपको दूंगा। थॉमस एडिसन जिसने ये बल्ब इजाद किया था उसने 10,000 बार ट्राई की, 10,000 बार ट्राई की, फिर जाकर बल्ब जो है उसने इजाद किया। तो वो 10 ट्राइयों पर अगर रुक जाता तो आज बल्ब इजाद क्या वो करता, वो कर पाता नहीं। उसने 10,000 बार ट्राई की और फिर जाकर बल्ब बना।
और फिर भी उसकी यही थॉट थी, यही उसके चेहरे पर था और लोगों को यही कहता था कि मैंने 10,000 ऐसे मेथड बताए हैं कि जिससे बल्ब नहीं बनता, तो लोग अपना टाइम ना वेस्ट करें इन 10,000 मेथड्स पर, और ये एक मेथड है जिस पर बल्ब बनता है, और इस पर ट्राई करें और इस पर आगे रिसर्च करें। तो इसलिए आप लोग जो है वो हिम्मत ना हारा करो कि एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किए तो हम ये चीज़ ही छोड़ दें, अगर समझ नहीं आ रही तो इस चीज़ को छोड़ दें। अब बार बार कोशिश किया करें, अपनी किस्मत खुद बनाओ, आप अल्लाह पर ना डालो। हो सकता है कि आप 10 बार अगर करके छोड़ रहे हो, तो अल्लाह ने आपकी किस्मत में वो 11वीं बार कोशिश करने पर लिखी हो कि अब ये बंदा 11वीं बार कोशिश करेगा तो फिर मैंने इसको देना है। हो सकता है अल्लाह ने लिखा हो कि यार 100 बार बंदा ये ट्राई करेगा तो मैं 101 बार जो इसकी ट्राई हुई है उस पर इसको दे दूंगा। तो इसलिए इस उम्मीद के साथ अपनी पूरी जान लगाकर, अपने जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक पेज पर लिखा करो, जो आपकी फेलियर्स होते हैं उनको लिख कर फिर आप जब ट्राई किया करो तो आपको जो है वो पता चलेगा, और इंशाल्लाह आप कामयाब भी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।